आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 की जो मॉडल पेपर है उसका सेट 3 साइंस सेट 3 का उसका सोल्यूशन। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन दिया है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन दिया है कोशिका, तीसरा ऑप्शन दिया है तारकाय और चौथा ऑप्शन दिया है कवक। तो इसकी जो सही आंसर होगी आप वीडियो को रोक करके कमेंट करें, अन्यथा हमारी प्रश्न दोहराने तक आप इंतजार करें। प्रश्न दिया है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। केंद्रक में, कोशिका में, तारकाय में और कवक में। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ये तारकाय में होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। बोल रहा कि जो आपको सामने चार धातु दिए हैं इनमें से बोल रहा कि किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। आपका ऑप्शन ये है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है गंधक, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसकी जो सही आंसर होगी आपका जो हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का जो आपका हो जाएगा सही आंसर वो आप कमेंट करें, जानते हो तो जो कमेंट करें, नहीं तो आंसर लिखें। आपका हो जाएगा जस्ता। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। चीनी में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में या ऑक्सीजन में। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी अल्कोहल में होता है। अगला, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। जल में, वायु में, मिट्टी में या इनमें सभी। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपका इनमें सभी में पाए जाते हैं। आपका जल में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है और वायु में भी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोड, तीसरा ऑप्शन विद्युत अपघटय और चौथा ऑप्शन विद्युत लेपन। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है। पहला ऑप्शन चिप्स, नूडल्स, कोक, दूसरा ऑप्शन रोटी, दाल, सब्जियां, तीसरा ऑप्शन चावल, नूडल्स, बर्गर, चौथा ऑप्शन रोटी, चिप्स, लेमन पे। तो इसकी जो आपको सही आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी रोटी, दाल, सब्जियां। क्योंकि चिप्स, नूडल, कोक और नूडल्स, बर्गर था जो चौथा ऑप्शन दिया है चिप्स, लेमन पे, ये सब बच्चों को खराबी करते, इसलिए ये आपके लिए आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है रोटी, दाल, सब्जियां आपके किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार होगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो कि द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी दाब। इसका ऑप्शन नंबर बी दाब हो जाएगा। इस दाब को ही दाब किसे को बोलेंगे। आपसे प्रश्न दूसरा भी पूछ सकता है, इसको घुमा करके पूछ देगा कि दाब किसे कहते हैं। तो आपको आंसर देना होगा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या तो बोलेगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं तो दाब कहते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। तिरुदहन का जो एलपीजी जलती है उसका उदाहरण क्या है। उसका एक उदाहरण बोला है कि तिरुदहन का, स्वता दहन का, मंद दहन का, विस्फोट का। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ये तिरुदहन का है जो उदाहरण है एलपीजी का जलना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ये 1 होती है, ऑप्शन 2 होती है, ऑप्शन 3 4 होती है और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो आपकी सही आंसर हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 2। सही आंसर आपका हो जाएगा 2। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। पहली ऑप्शन दी है
20 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर और चौथा 100 सेंटीमीटर। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर ये है जो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है खरीफ फसल के उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, धान। तो खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ देख ले। खरीफ फसल के उदाहरण, तो खरीफ फसल इसमें कौन होगा, तो आपको जैसे आप ऑप्शन दिया आपका पहला गेहूँ, दूसरा चना, तीसरा मटर, चौथा धान। तो इसका जो खरीफ फसल का उदाहरण होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका गेहूँ है वो आपका रबी फसल है, जो गेहूँ है वो आपका रबी फसल है, मटर भी आपका रबी फसल है, चना भी आपका रबी फसल है। तो एक जो बचा है आपका धान, वो धान आपका हो जाएगा सही आंसर, यानी धान आपका एक खरीफ फसल का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है, पहला ऑप्शन ओरियन, दूसरा कैसोपिया, तीसरा सन, चौथा पोल स्टार। इंग्लिश में बोले तो मृग, दूसरा शर्मिष्ठा, तीसरा सूर्य, चौथा ध्रुव तारा। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी 72 का जो दिया है। तो सूर्य के निकटतम कौन तारा है, तो सूर्य है जो सबके पृथ्वी के निकटतम तारा है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, अन्यथा आगे बढ़ें। अगर निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है, इसमें जो दिया है इसमें कौन ग्रह नहीं है, पहला ऑप्शन है सीरियस, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा शनि। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ये सीरियस है सो ग्रह नहीं है। बाकी जो आपका मंगल है, सीरियस है सो आपका ग्रह नहीं है, बाकी सीरियस आपका ग्रह नहीं है, बाकी जो आपका मंगल है, शनि और बुध ये आपका तीनों है जो तीनों ग्रह है, लेकिन सीरियस आपका ग्रह नहीं है। अगला घर्षण को बढ़ाया जा सकता है शक्ति से, चिकनास्ता से, चिकना सतह से, या तेल से, या रुखड़ा से। ऑप्शन नंबर शायद इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, तेल से घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेल। अगला निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे हैं, पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा नायलॉन, तीसरा रेयॉन, चौथा पॉलीथीन। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऊन है, जो एक प्राकृतिक रेशा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, अप्रिय ध्वनि, प्रिय यहाँ पर देखिए अप्रिय मतलब क्या होता है, अप्रिय मतलब जो तुम आपको पसंद ना आए, वैसे ध्वनि को क्या कहते हैं, जो हमको पसंद नहीं आए वैसे आवाज़ को क्या कहते हैं, तो वैसे आवाज़ को हम लोग बोलते हैं शोर। इसलिए 76 क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका शोर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपको दी हुई, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक का पैमाना पहला ऑप्शन, दूसरा तांबे की छड़, तीसरा फूला हुआ गुब्बारा, चौथा ऊनी वस्त्र। तो इसकी जो 77 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका ऊनी वस्त्र, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊनी वस्त्र आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। हवा का मुख्य प्रदूषक गैस क्या है, कौन सा है, विच गैस इज द मेजर पॉल्यूशन ऑफ एयर। पहला ऑप्शन दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा प्रोपेन। तो 78 का जो क्वेश्चन नंबर जो दिया इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हवा का प्रमुख प्रदूषक गैस है। अगला भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, 79 प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 77 इसकी हो जाएगी सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आखिरी और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न दिया है इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट में। जिसे दिया पहला जल, दूसरा हवा, तीसरा कपड़ा, चौथा मिट्टी। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो भगवान के द्वारा हमको नहीं मिले, तो जो प्राकृतिक द्वारा हमको नहीं दिया, जो हमें प्राकृतिक के द्वारा दिया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें कौन है जो हमें प्राकृतिक नहीं देती है, देखिए जल है जो आपको प्राकृतिक देती है,
फिर जो आपका हवा उसको भी प्राकृतिक देती है, मिट्टी को भी प्राकृतिक देती है, लेकिन कपड़ा प्राकृतिक नहीं देती है। कपड़ा को व्यक्ति या मनुष्य बनाते हैं, इसलिए आपका ये जो कपड़ा है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। और इस प्रश्न के अनुसार आपका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जो दिया है आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हमने सेट 3 का लाया, हो सकता है कल हम सेट 4 का अपलोड कर दें, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें लाइव टेस्ट के लिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।